अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज थोड़ी सी बात करेंगे। पिछली वीडियो के बाद लोगों ने जो सवालात किए, हमने अक्सरों को जो है पर्सनली जवाब भी दिए हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं जो इस सिलसिले में आप हज़रात के सामने पेश करनी है। सबसे पहली बात, बाज़े लोग इंट्राडे और डे ट्रेडिंग इसमें फ़र्क नहीं समझ रहे, और मैंने जो मसला बताया इंट्राडे का, वो ये समझे कि इंट्राडे अगर करते हैं तो जो है सेम डे में ख़रीद कर बेचना जायज़ नहीं है, लेकिन डे ट्रेडिंग अगर करें तो सेम डे में ख़रीद कर बेचना जायज़ है। डे ट्रेडिंग का मतलब ये लेते हैं कि जब हम माल ख़रीदें तब डिलीवरी के ऑप्शन को चूज़ करें, और डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ करके और माल ख़रीदें, और फिर मर्ज़ी आए तो रख लें, नहीं तो आप बेच दें। तो खाली डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ करने से माल बेचना हलाल नहीं होता है। देखो इंट्राडे का ये मसला क्यों है। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि भाई सेम डे में हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाकर कोई माल ख़रीदते हैं और उसको कोई भी ग्राहक हमें मिलता है, हम बेच देते हैं, मुनाफा मिलता है। तो सेम डे में कोई चीज़ बेचना क्यों कर नाजायज़ हो सकता है। तो सेम डे में कोई चीज़ बेचना नाजायज़ नहीं है अगर वो चीज़ आपने ख़रीद ली और उसका रिस्क और उसका कब्ज़ा आपके हाथ में आ गया। ये जो स्टॉक मार्केट है या फॉरेक्स में भी यही चीज़ होती है तकरीबन। स्टॉक मार्केट की हम बात करें कि स्टॉक मार्केट में आप जब एक शेयर ख़रीदने के लिए डालते हो, चाहे ऑप्शन चुना हो आपने इंट्राडे का या ऑप्शन चुना हो आपने डिलीवरी का, तो ब्रोकर को आपने ये कहा कि मेरे लिए माल ख़रीदो, तो आपने जो है ऑर्डर डाल दिया, उसने आपका माल ख़रीद लिया। तो वो जो माल ख़रीदा है उसने, वो एक वकील की तरह से है। आप बायर हो, कोई सेलर है, लेकिन असल में वो माल आपका जब होता है जब कंपनी आपके नाम पर कर देती है कि लो जी ये हमने आपके नाम पर कर दिया। असल जो शेयर है वो उसकी मालिक जो है और उसकी जो ट्रांसफ़र का हक़ रखती है और उसकी जो असल मालिक है वो कंपनी है। तो जिसने भी बेचा, जिससे आपने ख़रीदा, तो ये ख़रीदना बेचना अभी तक अधूरा है जब तक कि वो चीज़ आपके नाम पर नहीं हो जाती। इसलिए डे ट्रेडिंग करो चाहे इंट्राडे करो, आप अगले दिन, और अगर आगे चलकर सेम डे ही शाम में माल आना शुरू हो जाए आगे चलकर, जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं, तो बात यह है कि जब माल आपके अकाउंट में आ गया, स्टॉक आपके अकाउंट में नज़र आने लगा, तब आप बेचिए। उससे पहले बेचना जो है वो सिर्फ, अच्छा वो जो रिस्क ट्रांसफ़र होने की जो बात है कि रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है, का वो जो रिस्क ट्रांसफ़र होने की बात है, उस रिस्क का ट्रांसफ़र होना वो भी ब्रोकर की कंडीशन की वजह से है कि ब्रोकर ने कंडीशन कर ली है कि भाई देखो आप हमें वकील बना रहे हो फला स्टॉक ख़रीदने का, तो हम किसी बायर को पकड़ते हैं और तुम्हारे लिए माल ख़रीदेंगे, लेकिन जो भी कमी बेशी होगी आप उसके ज़िम्मेदार रहोगे। तो वो जो कमी बेशी की ज़िम्मेदारी का और रिस्क के ट्रांसफ़र होने की जो बात हम करते हैं, वो रिस्क का ट्रांसफ़र होना वो सिर्फ ब्रोकर की तरफ से है, जिसको आपने दलाल बनाए, जो आपका दलाल है या जो आपका ब्रोकर है। माल एक्चुअली ख़रीदने के बाद कंपनी की तरफ से हमारे नाम नहीं किया गया, इसलिए आप उसके मालिक अभी नहीं बने हो, आपको उसका कब्ज़ा नहीं मिला है। और वो जो रिस्क है वो रिस्क जो है वैसा नहीं है जैसा कि आपके खाते में आने के बाद आप उसके रिस्क को जो है समझते हो कि हाँ भाई ये मेरा रिस्क है। तो इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जितना मजमा है इंट्राडे वाला, ये बड़ी जल्दी में होता है। बस अभी ख़रीदो और अभी बेच दो, अभी ख़रीदो अभी बेच दो। अगर आपको अभी ख़रीदो अभी बेच दो वाली जल्दी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप किराने की दुकान खोल सकते हो,
आप सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी में जाकर जो है सब्जियां खरीदो और सब्ज़ी मंडी के बाहर आकर अपना थड़ा लगाओ और फ़ौरन माल बेच दो। फल मंडी में जाओ और वहाँ से फल खरीदो, उसका कब्ज़ा लो, भले ही उधार खरीदो। किसी चीज़ का मालिक बनने के लिए सौदा करना और सौदे का कंप्लीट होना और कब्ज़ा होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसा पूरा दे दिया है। बाज़े लोगों ने ये लिखा कि हमने पैसा पूरा दे दिया है ना, और जो है पैसा पूरा देने के बाद हमने भी नहीं लिया है, पैसा भी पूरा दे दिया है, तब फिर हमारे लिए खरीद बेचना क्यों जायज़ नहीं है। का पैसा देना ये ज़रूरी नहीं है। आप उधार माल ख़रीद कर लाते हो, अपनी दुकान में रखते हो, माल बेचते हो और अगले दिन जो पैसा कम दिया था आपने पिछले दिन, वो जाके जो है दुकानदार को चुका देते हो। तो अगर बहुत जल्दी नफ़ा करना है, कितना जल्दी नफ़ा होता है सब्ज़ी में, फल में, मैं आपको बताऊं, किराने के सामान में रोज़ाना टर्नओवर होता है। एक सब्ज़ी वाला 5,000 रुपये, 5,000 रुपये तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 2-3 हज़ार रुपये की सब्ज़ी ख़रीदता है, या फ़र्ज़ कर लो चलो 5,000 रुपये की सब्ज़ी ख़रीद ली, तो 5,000 रुपये की सब्ज़ी ख़रीदने के बाद दिन भर में वो उस सब्ज़ी को बेच देता है। सुबह में ज़्यादा मुनाफा करता है, दोपहर में भी मुनाफा करता है, शाम में कम मुनाफा करता है, और आखिर में जब सब्ज़ियां ख़त्म हो रही होती हैं तो बराबर सराबर में या नुकसान में भी बेच देता है। और आम तौर पर आप सब्ज़ी वालों से जाकर पूछो तो वो कहेंगे हमने 3,000 लगाए थे और 500 रुपये कमा लिए, हमने 5,000 रुपये लगाए थे और 1,000 रुपया कमा लिया। तो क्या हुआ भाई, 5,000 रुपये लगाए, 1,000 रुपया कमा लिया, कितना ROE कितना हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया? का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% पर डे, 20% पर डे। ये आदमी अगर 20 दिन भी कारोबार करेगा तो उन्हीं 5,000 को ये 20,000 बना देगा, उन 5,000 को 20,000 बना देगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया? रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 400% का। तो 400% का रिटर्न ऑन इक्विटी किसी स्टॉक में हो, ऐसा आपको पूरे स्टॉक मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा कि किसी स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी मंथली, ईयरली नहीं, मंथली रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 400-500% हो जाए। तो बहुत ज़्यादा जल्दी है कमाने की, तो फिर ये कारोबार बहुत अच्छे हैं, है ना। थोड़े से पैसे में दिन भर मेहनत करो और 2-4 हज़ार 5,000 से आप अच्छी आमदनी कर लो। स्टॉक मार्केट का मसला, उसको ख़रीदना, उसको बेचना और उसमें इतनी जल्दी मिजाज में रखना कि बस अभी मैंने स्टॉक ख़रीदा है और अभी ऊपर जाएगा। लोगों ने ऐसे सवाल किए हैं कि आज के आज जो है अगर मुझे टारगेट मिल गया और मैंने नहीं बेचा तो कल वो डाउन हो जाएगा। भाई कल डाउन हो जाएगा ऐसा माल क्यों ख़रीदते हो? हैं, आज के आज आपको टारगेट क्यों पूरा करना है? या टारगेट अगर पूरा हो गया है तो भी अगर वो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं आई है और बै और सौदा मुकम्मल नहीं हुआ है तो क्यों बेच देना है आपको? आप थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। जो अल्लाह आज के दिन में टारगेट पूरा करके आपको मुनाफा दे सकता है, वो कल भी दे सकता है, परसों भी दे सकता है, तरसों भी दे सकता है। इसलिए आप इसकी फ़िक्र करें और इन चीज़ों में जो भी सवालात है वो मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके सवालात दूर हुए होंगे। कुछ लोगों ने पूछा है कि BTST या STBT, BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। तो जो माल आपने आज ख़रीदा, जाहिर है कि वो कल सुबह तक आपके अकाउंट में अगर नहीं आता है तो आप कल उसको नहीं बेच सकते हो। और सेल टुडे बाय टुमारो, आज बेचो कल ख़रीदो, तो ये तो शॉर्ट सेल की किस्म है, आप इसको उस तरह से नहीं बेच सकते हो। कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि हमारे पास माल पड़ा है, जो स्टॉक हम बेचना चाहते हैं, आज ही ख़रीदना है और आज ही बेच देना है, अगर हमें मुनाफा मिल गया तो ऐसा स्टॉक अगर आप बेचना चाहते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को देखो, उस पोर्टफोलियो का एक वॉच लिस्ट बना लो आप, और वॉच लिस्ट बनाने के बाद उस पोर्टफोलियो को अपने सामने रखो सुबह में, और सुबह में सामने रख कर देखो कि कौन सा आपका स्टॉक जो है वो ऐसा है जो अभी ऊपर जा रहा है
और 1%, 2%, 3% वो ऊपर गया है तो मैं उसको जो है बेच दूं अभी, चूंकि माल तो पड़ा है मेरे पास, तो आप उसको बेच दो। और फिर दिन भर में अगर आपको ऐसा लगा और वो माल वो कि भाई नीचे आ गया है और वापस 2% जो है मुझे मुनाफा मिल सकता है, तो शाम में आप उसको ख़रीद लो। और अगर 2% बेचने के बाद वो और 2% ऊपर चला गया, आपका माल बिक गया, तो कोई बात नहीं है। तो आप अपने पड़े हुए माल को सुबह बेच सकते हो और शाम में सस्ता मिले तो ख़रीद सकते हो, उसमें कोई हरज नहीं है उसूलन, ज़ाब्ते के एतबार से। स्टॉक मार्केट की ज़बान में तो वो शॉर्ट सेल कहलाएगा, लेकिन चूंकि मेरे पास माल पड़ा है इसलिए शरअन वो शॉर्ट सेल नहीं है। इसी तरीके पर आपने कोई स्टॉक ख़रीदा, बाद में उसको बेच दिया, और वो स्टॉक पहले से आपके पास पड़ा है, सेम डे में आपने ख़रीदा और सेम डे में ही आपको टारगेट मिला या कुछ भी मुनाफा हुआ और वो स्टॉक आपके पास पड़ा है, तो उतनी ही क्वांटिटी में आप उस स्टॉक को ख़रीद कर दोबारा बेच सकते हैं सेम डे में, उसमें हरज नहीं है। पोर्टफोलियो में आपके जो शेयर्स हैं उन शेयर्स में आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए आपने अपने शेयर्स को प्लेज किया है और प्लेज करके और अपने ब्रोकर से आपने मार्जिन फैसिलिटी ली है और उस मार्जिन फैसिलिटी की वजह से स्टॉक पड़े हैं आपके जो है 1 लाख रुपए के, और आप जो है उस मार्जिन फैसिलिटी ले करके जो है स्टॉक बेचते हो और ख़रीदते हो, और उसमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की, यानी डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास जो स्टॉक पड़े हैं उसको प्लेज करके आप जो है स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। आज माल ख़रीदा, कल या परसों जब वो हमारे अकाउंट में आएगा तो हम उसको बेच देंगे। तो इस तरह से 2-4 दिन, 5 दिन की, 1 वीक की फैसिलिटी ब्रोकर देता है। तो वो जो फैसिलिटी है उसको लेवरेज लेना कहते हैं, और ये लेवरेज जो है शायद मैंने पहले कहीं बोला है कि इस लेवरेज की वजह से नफ़ा होगा तो ज़्यादा होगा और नुकसान होगा तो भी ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर मेरे 100 रुपये हैं और मेरे 100 रुपये से मैंने एक शेयर, 100 रुपये मेरा मार्जिन है और ब्रोकर ने 400 रुपये का एक्स्ट्रा मार्जिन मुझे दिया, वो एक स्टॉक मैंने 500 रुपये का ख़रीद लिया। अब 500 रुपये का स्टॉक ख़रीदने के बाद अगर उसमें 5% जो है लॉस होता है और 2 दिन 4 दिन के बाद 5% कम में मुझे बेचना पड़ेगा, तो 500 रुपये का 5% जो है वो हुआ 25 रुपये। अगर मैं 100 रुपये का ख़रीदता और 5% लॉस हुआ होता तो मेरे पास 95 रुपये बचते, 5 रुपये का लॉस होता। मैंने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में किया है तो मुझे 25 रुपये का लॉस होगा। 400 रुपये जो ब्रोकर के थे वो उसने माल बेच दिया और जो नुकसान हुआ था वो मेरे खाते में गया और मेरे 100 रुपये रह गए, 100 में से 75 रुपये। तो एक तो ये नुकसान होता है, और जो लोग माहिर नहीं है वो ये वाकई ऐसा नुकसान करते हैं। दूसरा, ये जो फैसिलिटी ब्रोकर देता है ये सूदी कर्जे की शक्ल में देता है कि ब्रोकर ने आपको सूदी कर्जा दिया है, लिहाजा उस सूदी कर्जे की को ले करके आप जो है ऐसा कारोबार करते हो। तो जाहिर है कि सूदी कर्जा लेना जो है दुरुस्त नहीं है, आपको सूद चुकाना पड़ेगा उसके ऊपर। इसलिए हमें थोड़ा सब्र करके अपनी ही रकम से जो है बिज़नेस करना चाहिए, अपना कारोबार करना चाहिए और मुनाफे की शक्लें तलाशनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।